दुनिया भर में करोड़ों गाड़ियां, फैक्ट्रियां और जहाज चलते हैं। इन्हें चलाने वाली ऊर्जा समंदर के इन रास्तों से हम तक पहुंचती है। इस ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट से आता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल निकालते हैं। मिडल ईस्ट का ये इलाका हर दिन करोड़ों बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो दुनिया की कुल मांग पूरा करता है। लेकिन यहाँ एक भौगोलिक सीमा है। ये सारा तेल खुले समंदर में हर दिशा में नहीं जा सकता। जमीन की बनावट के कारण इन बड़े जहाज़ों को एक ही संकरे समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता है। पूरी दुनिया के व्यापार और आर्थिक स्थिरता का ढांचा मध्य पूर्व के इस एक छोटे से भौगोलिक बिंदु पर टिका हुआ है। इस रास्ते को होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। ये ईरान और ओमान के बीच स्थित एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है। इस नक्शे को देखिए। अलग अलग देशों से आने वाला तेल इसी एक जगह पर इकट्ठा होता है। दुनिया की 20% सप्लाई रोज इसी संकरे रास्ते से गुजरती है, जहां जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता सिर्फ 2 मील चौड़ा है। इन रास्तों से गुजरने वाले ऑयल टैंकर आकार में किसी छोटे शहर जितने विशाल होते हैं। इन जहाज़ों को इस संकरी जगह से निकलने के लिए बेहद सटीक नेविगेशन की ज़रूरत होती है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा सप्लाई एक ऐसे भौगोलिक जाल में फंसी है जिसे रोकना किसी भी बड़ी सेना के लिए बेहद आसान है। इस रास्ते का जोखिम सिर्फ इसकी भूगोल तक सीमित नहीं है। असली खतरा इसके दोनों तरफ मौजूद देशों की सैन्य तैयारियों और उनके आपसी तनाव से है। इस क्षेत्र में ईरान और इजराइल जैसे देशों के बीच चल रहे संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता इस रास्ते को हर वक्त खतरे में रखते हैं। यहाँ की सेनाएं और हथियारबंद गश्ती नावें लगातार आवाजाही पर नजर रखती हैं, जो व्यापारिक जहाज़ों के लिए एक निरंतर सैन्य खतरे की तरह है। इसे चोक पॉइंट लेवरेज कहते हैं। चोक पॉइंट लेवरेज एक ऐसी रणनीति है जिसमें किसी महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी देकर दुनिया को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है। आज होर्मुज एक ऐसा भू राजनीतिक हथियार है जिसके जरिए कोई भी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। कल्पना कीजिए उस डे 0 की, जब सैन्य घेराबंदी के कारण रास्ते को सील कर दिया जाता है। विशाल जहाज जहां हैं वहीं अपनी यात्रा रोकने को मजबूर हो जाते हैं। उसी पल दुनिया भर के हजारों डिलीवरी रूट कट जाते हैं। कारखानों तक पहुंचने वाला सारा तेल समंदर के बीच में ही फंसकर रह जाता है। ये डेटा दिखाता है कि जमीन पर बनी पाइपलाइनें होर्मुज से गुजरने वाले 20% तेल का बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। जहाजों के रुकते ही सप्लाई का ये अंतर दुनिया भर में कमी पैदा कर देगा। उत्पादन केंद्रों पर असर तुरंत होगा। रिफाइनरियों में स्टॉक जमा होने लगेगा, क्योंकि आगे भेजने का कोई दूसरा जमीनी रास्ता उपलब्ध नहीं है। ये रुकावट वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के 1/5वें हिस्से को तुरंत खत्म कर देगी, जिसका कोई भी त्वरित विकल्प मौजूद नहीं है। होर्मुज में कोई भी हलचल सबसे पहले उन आयात निर्भर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को चोट पहुंचाती है जो मिडिल ईस्ट के तेल पर टिके हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए होर्मुज पर निर्भर है। सप्लाई लाइनें कटते ही बंदरगाहों पर कच्चे तेल की आवक थम जाएगी। इसका नतीजा देश में ईंधन की भारी कमी होगा, जिससे रसद और परिवहन की कड़ी प्रभावित होगी। जैसे ही तेल की कमी होगी, पेट्रोल पंपों पर कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। परिवहन महंगा होने से रोजमर्रा का सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगेगा। हजारों मील दूर समंदर में होने वाला एक संघर्ष सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की बचत और उनकी बुनियादी जरूरतों पर हमला करता है। सप्लाई में आने वाली ये रुकावट वैश्विक बाजारों में घबराहट पैदा करेगी, जिससे तेल की कीमतें उन देशों में भी बढ़ेंगी जिनका मिडिल ईस्ट से कोई सीधा संबंध नहीं है। ऊर्जा लागत बढ़ने से विमानन सेवा, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल शिपिंग जैसे क्षेत्र पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे उत्पादन की रफ्तार थम जाएगी। कुछ ही हफ्तों में दुनिया के व्यस्त व्यापारिक बंदरगाहों और हाईवे पर सन्नाटा पसर जाएगा। ईंधन के बिना परिवहन चलाना मुमकिन नहीं होगा। ऊर्जा की कीमतों में ये अनियंत्रित उछाल सीधे तौर पर एक वैश्विक मंदी को ट्रिगर करेगा, जिससे दुनिया भर के बाजारों में निवेश और नौकरियां खत्म होने लगेंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता पूरी तरह से इस संकरे समुद्री रास्ते की सुरक्षा पर टिकी है। यहाँ होने वाला एक छोटा सा टकराव पूरी दुनिया को मंदी की ओर धकेलने के लिए काफी है।